Audio Jungle. स्टूडेंट्स, मानस क्लासेज में आपका स्वागत है। आधुनिक भारत के क्वेश्चन आंसर के इस वीडियो में मैं कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन है जो अक्सर एग्जाम में पूछे जाते हैं। और जैसे निम्नलिखित ब्रिटिश अफसरों पर विचार कीजिए। ध्यान दीजिएगा, निम्नलिखित ब्रिटिश अफसरों पर विचार कीजिए। जेम्स ग्रांट, जॉन शोर, वारेन हेस्टिंग्स, मैकनॉटन। इन अधिकारियों के बारे में आपको विचार करना है। इनमें से कौन मालगुजारी व्यवस्था के लिए प्रसिद्ध था, यानी लगान व्यवस्था गवर्नमेंट का लगाने के लिए प्रसिद्ध था। 1 और 2 यानी जेम्स ग्रांट और जॉन शोर। दूसरा, तीसरा है 1, 2, 3 यानी जेम्स ग्रांट, जॉन शोर और वारेन हेस्टिंग्स। और तीसरा है 3 और 4 यानी वारेन हेस्टिंग्स एंड मैकनॉटन। और डी है 2 और 3 यानी जॉन शोर और वारेन हेस्टिंग्स। तो इसमें विचार करने पर आता है कि ये बी सही होगा। 1, 2 और 3 जेम्स ग्रांट, जॉन शोर और वारेन हेस्टिंग्स। वारेन हेस्टिंग्स ने लगान व्यवस्था का एक प्रारूप लाया था। जॉन शोर अस्थायी बंदोबस्त से संबंधित थे और जेम्स ग्रांट भी थे। मैकनॉटन इससे संबंधित नहीं थे। तो 1, 2 और 3 होगा। दूसरा क्वेश्चन है, भारत में ब्रिटिश आर्थिक नीति बनाई गई थी। देखिए, जब आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है कि भारत में ब्रिटिश आर्थिक नीति बनाई गई थी, तो इसमें पहला आप ध्यान रख लीजिए कि भारत के फायदे के लिए तो नहीं बनाई गई होगी। ये हमेशा अंग्रेजों के फायदे के लिए यानी इंग्लैंड के फायदे के लिए बनाई गई थी। तो पहला है भारत के औद्योगिकरण के लिए, बिल्कुल गलत। ये ब्रिटिश आर्थिक नीति ऐसी हो ही नहीं सकती जिससे कि भारत का औद्योगिकरण हो, वो तो चाहते ही नहीं थे। दूसरा है भारत को पाश्चात्य देशों के स्तर तक लाने के लिए, ये भी गलत है। ब्रिटेन कभी नहीं चाहेगा कि भारत यूरोप जैसा बने। तीसरा है भारतवासियों की भौतिक समृद्धि को उन्नत करने के लिए, ये भी गलत है। और डी है भारत को महानगरीय पूंजीवाद को कृषिक उपासित के रूप में परिवर्तित करने के लिए, ये सही है, यही सही है। क्योंकि आप देखेंगे अस्थाई बंदोबस्त में लोग जमींदारी लेते थे और शहर में रहते थे और दूर से ही वो अपने जमींदारी को दूसरे को हस्तांतरित कर देते थे और वो उनको लगान देता था और फिर ये कुछ कमीशन लेकर के और गवर्नमेंट को जमा करते थे। तो भारत को महानगरीय पूंजीवाद को कृषिक उपासित के रूप में परिवर्तित करने के लिए। अगला क्वेश्चन है, सन 1916 ईस्वी में गठित भारतीय औद्योगिक आयोग। देखिए, 1900 के बाद अंग्रेजों की स्थिति कुछ ठीक होती है भारतीयों के प्रति, तो वो भारतीय औद्योगिक आयोग का गठन करते हैं भारत को औद्योगिक रूप से आगे बढ़ाने के लिए। तो उसका अध्यक्ष कौन था? तो सर थॉमस हॉलैंड, सर जेम्स लॉयल, फ्रेजर, मैकडोनाल्ड। तो इसमें सर थॉमस हॉलैंड थे। जेम्स लॉयल भी नहीं थे। फ्रेजर पुलिस आयोग से संबंधित थे। मैकडोनाल्ड सिंचाई से थे। हर्सेल कमेटी का संबंध किस क्षेत्र से था? हर्सेल, तो ये मुद्रा सुधार था। इंपॉर्टेंट है। हर्सेल कमेटी पूछा गया है कि किससे संबंधित था। एक कमेटी का गठन किया गया था मुद्रा सुधार के लिए, जिसके अध्यक्ष थे मिस्टर हर्सेल। और अगला क्वेश्चन है, स्कॉट मनक्रिफ आयोग किससे संबंधित था? आपको याद होगा, स्कॉट मनक्रिफ आयोग का गठन लॉर्ड कर्जन के समय में सिंचाई के लिए किया गया था। तो इसमें सिंचाई होगा। स्टूडेंट्स, नेक्स्ट क्वेश्चन, विदेशी पूंजीपति भारतीय उद्योग की ओर विभिन्न कारणों से आकृष्ट हुए थे। इनमें से कौन एक नहीं था? क्वेश्चन को समझिएगा। विदेशी पूंजीपति यानी फॉरेन इंडस्ट्रियलिस्ट भारतीय उद्योग की ओर विभिन्न कारणों से आकृष्ट हुए थे।
इनमें से कौन एक नहीं था? पहला, श्रम बहुत सस्ता था, तो ये तो बिल्कुल सही है, भारत में श्रम सस्ता था, तो ये सही है। कच्चा माल बहुत आसानी से कम दामों में उपलब्ध था, ये भी सही है। भारतीय पूंजीपति वर्ग काफी विकसित था परंतु प्रतिस्पर्धा करने में असमर्थ था। भारतीय पूंजीपति के पास पैसा तो था, लेकिन अंग्रेजी शासन था वो अंग्रेजी उद्योगपतियों को संरक्षण देता था। इस कारण भारतीय उद्योगपति प्रतिस्पर्धा में भाग नहीं ले पाते थे। और डी है, बहुत से भारतीय उत्पादों की पूरे विश्व में काफी मांग थी। तो बहुत से भारतीय उत्पादों को पूरे विश्व में काफी मांग थी, तो ये तो था ही, है ना। तो आपको इसमें भारतीय पूंजीपति काफी विकसित था परंतु प्रतिस्पर्धा करने में असमर्थ था, और बहुत से भारतीय उत्पादों को पूरे विश्व में काफी मांग थी, इसलिए भी ये आकृष्ट थे, तो ये आपका सी होगा। और 7 देखिए, पहला गवर्नर जनरल जो सेनापति भी था, वारेन हेस्टिंग्स, जॉन शोर, कॉर्नवालिस, वेलेस्ली, तो कॉर्नवालिस थे। कॉर्नवालिस ये गवर्नर जनरल भी थे और सेनापति भी थे। ब्रिटिश प्रशासन के किस अंग को इस्पात का चौखट कहा जाता है? इस्पात का चौखट सिविल सेवा को कहा जाता है, बहुत फेमस है। ली आयोग का गठन किसके लिए किया गया था? तो इंडियन सिविल सेवा के भत्ते के लिए किया गया था। और हेनरी फाउलर समिति का विषय क्या था? तो टकसाल था, टकसाल था। अगला क्वेश्चन स्टूडेंट्स, ईस्ट इंडिया कंपनी सरकार ने भारत से रकम भेजने की समस्या आरंभ में कैसे सुलझाई? जैसे ईस्ट इंडिया कंपनी यहाँ बिजनेस करने आई थी, फिर यहाँ से जो वो बिजनेस कर से प्रॉफिट यानी लाभ मिलता था, तो किस तरह से वो इंग्लैंड भेजते थे? तो पहला है भारत से अनाज के अधिक निर्यात के निकास द्वारा, और दूसरा है यूरोप को अपेक्षाकृत अधिक मात्रा में कपास और सिल्क की वस्तुओं के निर्यात द्वारा, तीसरा है नील के विकास एवं चीन को अफीम के निर्यात द्वारा, और चौथा है जूट के विकास एवं यूरोप को इसके निर्यात के प्रोत्साहन द्वारा। तो इसमें पहला सही होगा, भारत से अनाज के अधिक निर्यात के विकास द्वारा। एक्चुअली स्टूडेंट, इंग्लैंड में औद्योगिक क्रांति हुई थी, तो वहाँ तो कच्चे माल यहाँ से सब भेजे जाते थे। अनाज का प्रोडक्शन, ग्रेन का प्रोडक्शन ब्रिटिश में नहीं होता था, और उसी समय भारत में पश्चिम बंगाल में धान, पंजाब में गेहूं के प्रोडक्शन को प्रोत्साहन दिया गया। तो ये भारत से अनाज के अधिक निर्यात के विकास द्वारा। अगला है, केनिंग के समय कई आर्थिक सुधार हुए, इन सुधारों के लिए इंग्लैंड से किस अर्थशास्त्री को बुलाया गया था? तो मार्शल, माल्थस, मिल, विल्सन। तो इसमें विल्सन को बुलाया गया था। विल्सन एक बहुत बड़े अर्थशास्त्री थे इंग्लैंड के, तो उनको बुलाया गया था। फ्रेजर आयोग का गठन किससे संबंधित था? तो फ्रेजर पुलिस सुधार द्वारा। देखिए, फ्रेजर आप पी लिखेंगे, PH, पी है तो पुलिस सुधार, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार पूछा गया है। तो फ्रेजर आयोग का गठन किससे था? पुलिस सुधार से। दूसरा है, चार्ल्स एचकिसन आयोग का गठन किस लिए किया गया था? तो नागरिक सेवा में भारतीयों की भागीदारी बढ़ाने के लिए, यानी प्रशासन में भारतीयों की भागीदारी बढ़ाने के लिए चार्ल्स एचकिसन आयोग का गठन किया गया था। अगला है, इनाम आयोग का गठन किसके काल में हुआ था? तो डलहौजी के काल में हुआ था। रेफरेंस गलत है, केनिंग, ये दीपन नहीं होगा। तो डलहौजी के समय में इनाम आयोग का गठन हुआ था। इसमें जमींदारों की जो उपाधि दी गई थी उनको खत्म करने की सिफारिश की गई थी। स्टूडेंट्स, अगला क्वेश्चन है, सुमेलित कीजिए। ये कुछ एक्ट बने थे और उनका ये ईयर है। तो पंजाब लैंड एलियनेशन एक्ट, दूसरा है डेक्कन एग्रीकल्चर रिलीफ एक्ट, तीसरा है नॉर्थ वेस्ट प्रोविंसेस लैंड एलियनेशन एक्ट, और चौथा है सेंट्रल प्रोविंसेस लैंड एलियनेशन एक्ट। 1889, 1904, 1916 और 1900
है, तो इसमें ए से 4 लगेगा, यानी पंजाब लैंड एनिएशन एक्ट ये 1900 में बना था, और डेक्कन एग्रीकल्चर रिलीफ एक्ट ये 1897 में बना था, 79 में बना था। सेंट्रल प्रोविंसेस लैंड एनिएशन एक्ट ये 1904 में बना था, और नॉर्थ नहीं सेंट्रल प्रोविंसेस लैंड एनिएशन एक्ट ये 1916 में बना था, और नॉर्थ वेस्ट प्रोविंशियल लैंड एनिएशन एक्ट ये आपको 1904 में बना था। ये है क्लियर, यानी ए का 4, बी का 1, सी का 2 और डी का 3। अगला है कर्नवालिस कोड के विषय में क्या असत्य है। ध्यान दीजिएगा, पूछ रहा है क्या असत्य है, सत्य नहीं असत्य है। तो इसे जॉर्ज बार्लो ने तैयार किया था, ये भी सही है। यही नागरिक सेवा का आधार था, सिविल सेवा का आधार था, ये भी सही है। इसके द्वारा ऊंचे पदों पर भारतीयों की नियुक्ति पूर्णतः प्रतिबंधित कर दी गई, ये भी सही है। तो उपर्युक्त कोई नहीं, यानी उपरोक्त में से कोई असत्य नहीं है, सभी सत्य हैं। अगला क्वेश्चन है, सुमेलित कीजिए। ये अकाल आयोग पर है। सर रिचर्ड एस्ट्रेची कमेटी, सर जेम्स लॉयल और एंटोनी मैकडोनाल्ड। तो सर एस्ट्रेची आयोग का गठन 1880 में हुआ था, यानी 1 का आप ये कर सकते हैं, ए का 2। सर जेम्स लॉयल ये 3 में यानी 1897 में इसका गठन किया गया था, और एंटोनी मैकडोनाल्ड ये 1900 में इसका गठन किया गया था। यानी अगर हम ए बी सी माने तो ए का 2, बी का 3 और सी का 1। अगला है विटले आयोग का गठन किस लिए किया गया था। तो उद्योगों व बागानों में श्रमिकों की स्थिति में सुधार के लिए, यही सही है। अगला जो ऑप्शन है टकसाल, सिंचाई, प्रशासन, ये सब ऑप्शन नहीं है। एक क्वेश्चन है, उसको हम फिर ऊपर से लिख दे रहे हैं। किस कानून के बाद, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 20 है, किस कानून के बाद, किस कानून के बाद गवर्नर जनरल की काउंसिल, गवर्नर जनरल की काउंसिल पूरे भारतवर्ष के लिए, पूरे भारतवर्ष के लिए कानून बना सकती थी। बना सकती थी। पहला ऑप्शन है 1833 चार्टर एक्ट, बी ऑप्शन है 1793 एक्ट, और सी ऑप्शन है 1784 पीट्स इंडिया एक्ट, और डी है 1813 का एक्ट। तो क्वेश्चन पर ध्यान दीजिएगा, किस कानून के बाद गवर्नर जनरल की काउंसिल पूरे भारतवर्ष के लिए कानून बना सकती थी। तो इसमें 1833 का चार्टर एक्ट है। इसके द्वारा भारतवर्ष के पूरे जितने इनके जहाँ जहाँ शासन था उसके लिए काउंसिल को नियम बनाने का अधिकार प्राप्त हो गया। स्टूडेंट्स, इस वीडियो में इतना ही। अगले वीडियो में हम और क्वेश्चन, इम्पोर्टेंट क्वेश्चन लेके आएंगे। मेरे वीडियो को आप शेयर, सब्सक्राइब और कीजिए। तब तक के लिए जय हिंद।